बर्बाद ये जहां में दम नहीं, मेरी मेलोडी मेरे सॉन्ग है तो कोई गम नहीं। दोस्तों जय माँ भवानी, महाकाली तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जिन साधना, जो भी बिल्कुल सरल विधान है। इसका सात्विक रूप से विधान है। इसमें आपको ना कोई माला की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार की कोई लंबी क्रिया करने की ज़रूरत है। इसमें आपको मात्र 7 दिन क्रिया करनी है। इस क्रिया में आपको समक्ष यह जिन पूर्ण तरह से आपके सामने हाजिर होगा, प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होगा, जिससे आप कोई सा भी कार्य कर सकते, जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्युतकरण और किसी की स्कैनिंग या किसी प्रकार का भी तंत्र काट करने में ये माहिर है। आप इससे किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु कहीं से भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों यह जिन बहुत ही ईमानदार और सच्चा जिन है, जो कि आप इससे सही अच्छे काम कार्य कराएं, इसमें कोई गलत कार्य ना करें। दोस्तों तो इस क्रिया का विधान इस प्रकार है कि आपको कहीं भी एकांत या वीरान जगह में आपको एक आक का पेड़ ढूंढना है, जो कि कम से कम 5-6 साल से ऊपर ही या 10 साल से ऊपर पुराना पेड़ हो, कोई नया पेड़ ना हो, वो भी एकांत जगह हो, बिल्कुल वीरान जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो। दोस्तों तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शनिवार के दिन हल्दी, चावल और 2 अगरबत्ती लेकर उस पेड़ के पास जाएं और उसको निमंत्रण दे जाएं। उसके पश्चात निमंत्रण देने के बाद आप रविवार को यह साधना आपको करनी है रात्रि 11 बजे। इस साधना में आपको किस प्रकार से सामग्री किस प्रकार का लगी ये आप सुनिए। इसमें सामग्री इस प्रकार है, जैसे आपको 2 सवा मीटर के काले वस्त्र लेने होंगे, 1 जायफल, 1 अगरबत्ती, 1 धूप बत्ती, 5 बसाते, 5 प्रकार की मिठाई और 2 गुलाब के इत्र और 1 गुलाब का फूल, ये आपको लेना है। दोस्तों इत्र अच्छा सुगंधित हो। फिर आपको क्या करना है, रात्रि 11 बजे आप उस आग के पेड़ के पास जाएं और दोस्तों आप हो सके तो शरीर की ललमंत घर से ही करके निकलें। इसमें आपको क्या करना है कि आप आग के पेड़ का पहुंचते ही आपको सुरक्षा घेरा लगाएं और जो आप सामग्री ले गए हैं, ये काला वस्त्र बिछाकर पेड़ के नीचे वो सब्री सामग्री उसके पास रख दें। गुलाब का फूल चढ़ाएं, इत्र से पूरे उस पर सामग्री कपड़े पर इत्र छिड़क दें, पेड़ पर इत्र छिड़क दें, अपने ऊपर इत्र लगा लें। 1 इत्र की शीशी आप खोल कर वहीं रख दें। उस पर इसके पश्चात आपको क्या करना है, 3 अगरबत्ती लगाएं और 1 बेरी के कांटा लेकर जाएं। बेरी के पेड़ का कांटा होता है जो, वो कांटा लेकर जाएं। आपको क्या करना है कि अगरबत्ती लगाकर सुरक्षा घेरा से कीलन करके आपको उस पेड़ की जड़ में मात्र 3 खरोंच मारना है। वो भी 3 खरोंच आप अलग अलग मारें, एक ही जगह ना मारें, जिससे आपको दिख सकें। वो 3 खरोंच मारकर आप प्रार्थना करें कि हे हजरत अली, मैं आपकी मुझे ज़रूरत है, जन कल्याण के कार्य हेतु मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्रकट हों, दर्शन दें और साधारण रूप में ही आप दर्शन दें, उग्र रूप में ना दें। इतनी ही प्रार्थना करके आप अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने आसन पर बैठकर आपको 1 घंटे मात्र ध्यान करना है, मात्र 1 घंटे ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात आप घर पर चले आएँ। इसी पश्चात आप दूसरे दिन जाएंगे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6वें दिन आपको क्या करना है कि मात्र 5 बसाते और 3 अगरबत्ती लगाना है और इसी प्रकार आपको 3 खरोंच उस पेड़ की उसी जहाँ आपने खरोंच मारी उसी जगह 3 खरोंच मारकर आपको 1 घंटा ध्यान करना है। इसी प्रकार करते हैं। इसी प्रकार आप जब 7वें दिन जाएंगे तो आप क्या करें, 1 गुलाब के फूल की माला लेकर जाएं और 5 प्रकार की मिठाई, 5 बसाते, जो उतना जो पहले सामान ले गए वही सामान आपको 7वें दिन लेकर जाना है।
जैसे ही 7वें दिन जन आपके सामने प्रकट होगा, आपके समक्ष हाजिर होगा, तो आपसे वो कहेगा मुझे क्यों बुलाया है, तो आपको करना है, हे हज़रत अली, मुझे आपकी आवश्यकता है और जन कल्याण के कार्य हेतु मैंने आपको बुलाया है, इसलिए मेरे आप साथ रहें, मेरा हर कार्य में मेरी मदद करें और मुझे वचन दें। तो दोस्तों यह बात करते हुए वो कहेगा हाँ ठीक है, तो आप उससे 3 वचन ले लें। 3 वचन आपको कैसे लेना है, आपको कहना है कि जब मैं बुलाऊंगा आपको तब आना होगा, जो कार्य कहूँगा वो आपको करना होगा और मेरे व मेरे परिवार की सदा रक्षा करोगे। अगर मेरे ऊपर कोई गलती होती है तो उससे आप क्षमा करोगे, उनका कभी कोई नुकसान नहीं करोगे और जिस कार्य के मैं लिए कहूँगा वो कार्य आपको करना होगा। दोस्तों इसी प्रकार आप उससे 3 वचन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार अपने दिमाग में जो बैठे उस हिसाब से आप वचन, और आपसे वो वचन मांगेगा तो आपको वचन आपको बड़ी ही सोच समझ के देना है, क्योंकि अब वो आपको वचन में भ्रमित भी कर सकता है। आपसे कोई भी ऐसी वस्तु मांगेगा, ऐसी चीज़ मांगेगा, ऐसा वचन लेगा कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप जो भी वचन दें उसे सोच समझ कर दें। इसके पश्चात आप वचन लेकर आप अपने घर पर आ जाइए और किसी का भी कोई भी कार्य करने में आप सक्षम हो जाओगे। आपको किसी प्रकार की इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो दोस्तों इस साधना को कीजिए, और आपको इस साधना की पूरी विधि अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको इसका पूरा विधि दे दूंगा। दोस्तों जब मैंने इस क्रिया को किया था तो ये मात्र 3 दिन में मेरे समक्ष प्रकट हो गया था। 3 दिन में मात्र मेरे सामने हाजिर हो गया था। दोस्तों 3 दिन में ये मेरे सामने इधर उधर चढ़ने लगा, इधर घूमने लगा, उल्टी सीधी बहने लगी। लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको अपने साधना में बैठे रहना है। इसमें आपके ऊपर सुरक्षा घेरा लगा हुआ शरीर की लाइन, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं करता, इसलिए आप भ्रमित बिल्कुल ना हो। कोई भी प्रकार की किसी भी रूप में कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ आए तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, आपको अपनी साधना में डटे रहना है। आप इस साधना को करके किसी का भी अच्छा काम, धर्म का काम कीजिए और इस साधना से आप किसी का गलत नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ईमानदार जिन है, जो सच्चा है, सच्चा जिन है। इससे आप कोई गलत काम ना करें। अगर गलत काम करते हैं तो ये इसी वक्त आपके पास से चला जाएगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आप इस साधना को कीजिए, बड़े मन लगा कर कीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको साधना बताई है इसी प्रकार अगर आप साधना करते हैं सच्चे मन और सच्चे लगन से, तो 100% आपके समक्ष जन हाजिर होगा और आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करने बेल आइकन का आपको कोई शुल्क नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो दूंगा, नई नई साधनाएं दूंगा, जिसके द्वारा आप कोई सी भी साधना कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल विधान से साधना आपको दूंगा, जिसके द्वारा आप कोई का भी हर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय माँ भवानी।